हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। हम लोग कल 9th क्लास के प्रश्नावली 1.1 शुरू किए थे। पाठ का नाम था संख्या पद्धति और संख्या पद्धति पाठ में हम लोग प्रश्नावली 1.1 में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 देख चुके हैं। उसके बाद हमने उदाहरण 2 भी देखा था। मतलब हम क्वेश्चन नंबर आज 4 से शुरू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज 9th क्लास का ये दूसरा वीडियो शूट किया जा रहा है, जिसे कल सुबह 8 बजे आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, जैसे सवाल है, मैं पहले ही बोर्ड पर लिख चुका हूं। सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। मतलब हमें सवाल में पूछा गया है कि बताइए कि कथन सत्य है कि असत्य है। मतलब हमें सत्य और असत्य बताना है। इसके अलावा पूछ रहा है सवाल में कि कारण के साथ अपना उत्तर भी दीजिए। मतलब कहने का माने है कि हमें कारण भी बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। मतलब सत्य और असत्य का कारण के साथ हमें जवाब देना है, कारण के साथ हमें उत्तर देना है। सवाल नंबर 1 है, कहा जा रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए विद्यार्थी, मान लीजिए मेरा पहला वीडियो देखा नहीं है, अब उसे पता ही नहीं है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और सीधे इस वीडियो पर आ जा रहा है, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, इधर देखिए बोर्ड पर, जैसे प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे हम n द्वारा सूचित करते हैं। n द्वारा सूचित किया जाता है। क्या बोलिएगा परिभाषा? बोलिएगा गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, बोलिएगा गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब वे सारी संख्याएं जो गिनती में आती है वे प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती है, उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने 5 उंगली है, तो बताइए कहां से गिनना शुरू कीजिएगा? शून्य से गिनिएगा। इसे शून्य, 1, 2, 3, 4, पता चलेगा कि चार ही उंगली आया, 4 ही आपका गिनती है। फिर से देख लीजिए, शून्य, 1, 2, 3, 4, ये तो गलत हो गया ना। मतलब गिनती शून्य से नहीं शुरू होता है, गिनती 1 से शुरू होता है। तो क्या गिनिएगा? फिर से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 कहने का मतलब है कि गिनती अनंत तक रुकेगा, यह अनंत पर जाकर रुकेगा। कहने का तात्पर्य है कि गिनती को 1 से प्रारंभ किया जाता है, 1 से शुरू किया जाता है। तो क्या हुआ भाई? तो बोलिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो क्या आप सीखे? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n द्वारा सूचित किया जाता है। आगे बढ़िए, प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है भाई? तो पूर्ण संख्या आता है। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या को ध्यान दीजिए W द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और होल नंबर का पहला अक्षर W होता है, इसलिए पूर्ण संख्या को हम W द्वारा सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पर, क्या है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई? तो बोलिएगा कि यदि गिनती की संख्या का शुरुआत शून्य से किया जाए। अभी गिनती आपने कहां से शुरू किया? 1 से। अगर गिनती आप शून्य से पढ़ना प्रारंभ कर दे, शून्य से गिनती को गिनना प्रारंभ कर दे, तो याद रखिए अब आप उसे बोलिएगा पूर्ण संख्या। फिर से, यदि गिनती की संख्या का शुरुआत शून्य से हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलिएगा?
यदि गिनती की संख्या का शुरुआत, आप देख लीजिए एक बार, बोला जाएगा कि मान लीजिए उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। पूछा जाए कि बताइए क्या है, तो बोलिएगा गिनती की संख्या है। कोई पूछेगा कि और बताइए, तो बोलिएगा कि वही प्राकृत संख्या है। अब सोचिए, हम पूछेंगे कि बताइए इसका शुरुआत क्या से हुआ है, तो बोलिएगा 1 से हुआ है, परंतु इसके आगे हम शून्य लगा देंगे। अब पूछा जाए कि बताइए ये गिनती की संख्या का शुरुआत क्या से हुआ है, तो बोलिएगा शून्य से हुआ है। अगर गिनती शून्य से शुरू हो गया, इसका मतलब है कि वह क्या हो गया भाई, पूर्ण संख्या हो गया। तो क्या सीखे, यदि गिनती की संख्या का शुरुआत शून्य से हो, गिनती की संख्या का शुरुआत शून्य से हो, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे W द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। देख लीजिए बोर्ड पर 0 1 2 3 4 5। अगर इसे शून्य को आप हटा दीजिएगा, तो जैसे ही शून्य को हटाइएगा, याद रखिए अब ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, बल्कि अब ये प्राकृत संख्या कहलाएगा। क्योंकि प्राकृत संख्या में जो संख्या लिखा गया है, सेम वही संख्या यहाँ पर भी लिखा गया है, तो कहां से पूर्ण संख्या थोड़े हो जाएगा। अब इसके आगे अगर आप शून्य लगा देते हैं, तो आप देखिए यही कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो क्या सीखे कि यदि गिनती की संख्या का शुरुआत, गिनती को अगर शून्य से शुरू कर दिया जाए, गिनती को शून्य से अगर प्रारंभ कर दिया जाए, तो याद रखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे हम W द्वारा सूचित करते हैं, W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़िए, जैसे मान लीजिए है, आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन संख्या भाई, तो पूर्णांक संख्या, जिसे हम Z द्वारा सूचित करते हैं। का द्वारा सूचित करते हैं, Z द्वारा सूचित करते हैं पूर्णांक संख्या को। वैसे तो पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, और इंटीजर का पहला अक्षर I है, परंतु हम पूर्णांक संख्या को Z द्वारा सूचित करते हैं, Z द्वारा दिखाते हैं। I द्वारा हम नहीं दिखाते हैं, बल्कि किसके द्वारा दिखाते हैं, Z द्वारा। हम वीडियो 1 में बता चुके हैं आपको कि पूर्णांक जो शब्द है, ये जो पूर्णांक आप देख रहे हैं, पूर्णांक जो शब्द है वह जर्मन भाषा के शब्द, ध्यान से देखिए, वह जर्मन भाषा के शब्द जेहलीन से मिलकर बना है। पूर्णांक जो है वह जर्मन भाषा के शब्द जेहलीन से मिलकर बना है, जेहलीन से मिलकर बना है। और आप देख लीजिए, जेहलीन का शाब्दिक अर्थ गिनना या गिनती करना होता है। फिर से, पूर्णांक जो शब्द आप देख रहे हैं, पूर्णांक, वह जर्मन भाषा के शब्द जेहलीन से मिलकर बना है, जिसका पहला अक्षर Z है। इसलिए पूर्णांक संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है, Z द्वारा दिखाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि बताइए जेहलीन का माने क्या होता है, तो जेहलीन का शाब्दिक अर्थ गिनना या गिनती करना होता है। जेहलीन का शाब्दिक अर्थ गिनना या गिनती करना होता है। अब ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या से पहले जो लिखा जाए आप देख लीजिए एक बार। का हम पूछेंगे कि बताइए ये क्या लिखा गया, जैसे भी हम लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। कोई पूछे कि बताइए ये क्या लिखा गया है, तो आप देखिएगा ये पूर्ण संख्या है, इसी को सेम टू सेम उतार दिया गया है। तो पूछा गया कि बताइए ये क्या लिखा गया है, तो बोलिएगा ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या को मिला दें, जैसे -1 -2 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट। देख लीजिए यहां से कौन संख्या भाई, यहां से लेकर यहां तक तो कौन संख्या, तो बोलिएगा पूर्ण संख्या है। देख लीजिए यहां से पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला दीजिएगा, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाएगा, तो याद रखिए वह क्या कहलाएगा, तो बोलिएगा पूर्ण संख्या का, पूर्णांक संख्या कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। फिर से सुनिए, बताइए ये क्या है? तो आप बोलिएगा कि इतना जो लिखा गया है वो पूर्ण संख्या है। अब ये पूर्ण संख्या में क्या किया गया है? तो ऋणात्मक संख्या को मिला दिया गया है, तो उसे ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिभाषा एक बार और सुन लीजिए, बोलिएगा यदि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे जिसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार और सुन लीजिए, यदि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे हम जेड द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आगे, अब हम लोग अब अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए बोर्ड पर क्या है, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्या, सुनिएगा जवाब, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप मिला लीजिए, प्राकृत संख्या में एक है तो पूर्ण संख्या में भी एक है, इसमें दो है तो इसमें भी दो है, तीन है तो तीन है, चार है तो चार है, पांच है तो पांच। मतलब कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में मिल रही है। अतः आप बोल दीजिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप जवाब दीजिएगा हाँ। अब कोई पूछेगा क्यों? तो बोलिएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में मिलती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में उपस्थित रहती है। ये क्यों हो जाएगा, मतलब उसका कारण हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर से कोई आपसे पूछेगा कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? क्वेश्चन होगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो जवाब दीजिएगा हाँ। कैसे जवाब दीजिएगा हाँ भाई? तो देख लीजिए, पूर्ण संख्या में शून्य है तो पूर्णांक में भी शून्य है, पूर्ण में एक है तो पूर्णांक में भी एक है, दो है तो इसमें भी दो है, तीन है तो तीन है, चार है तो चार है, पांच है तो पांच है, छह है तो छह है। मतलब पूर्ण संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी पूर्णांक संख्या में मिल रही है। अतः हम कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। क्यों होती है भाई? तो बोलिएगा कि पूर्ण संख्या में जितनी भी संख्याएं आती हैं, सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या में उपस्थित रहती है, सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या में मौजूद रहती है, उपस्थित रहती है। आगे देख लीजिए, मिलाइए, जीरो है तो जीरो है, ये है, एक है तो एक है, इसमें दो है तो दो है। क्या सीखे आप? क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो बोलिएगा हाँ। फिर क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? बोलिएगा हाँ। अब उल्टा चलिए, देखिए बोर्ड पर कोई पूछेगा कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? समझिएगा, पूछेगा कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप देख लीजिए, पहले बताइए पूर्णांक संख्या में क्या है? तो बोलिएगा कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या है। कौन संख्या है भाई? तो ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या के मतलब जिसमें माइनस का चिन्ह लगा है। तो देख लीजिए, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या है परंतु पूर्ण संख्या में एक भी ऋणात्मक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बोलिएगा कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या आती है, जबकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई पूछेगा कि बताइए क्या पूर्णांक संख्या, पूछेगा कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं? तो आप बोलिएगा कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या आती है,
पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या आती है, परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। आगे बढ़िए, फिर पूछेगा कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? फिर से देखिए, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो आप मिला लीजिए, पूर्ण संख्या में शून्य है परंतु प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। फिर से देखिए, सवाल फिर से समझिए, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? इस तरह पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? जवाब दीजिएगा नहीं। काहे नहीं भाई? तो बोलिएगा कि पूर्ण संख्या में शून्य रहता है परंतु प्राकृत संख्या में शून्य नहीं रहता है, यानी पूर्ण संख्या में शून्य उपस्थित है परंतु प्राकृत संख्या में शून्य उपस्थित नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब आइए देखिए क्वेश्चन अपना, अब देखिएगा तो समझ में अब आएगा आपको। पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अब सबका जवाब आपको आ जाएगा। कैसे आएगा? रटना नहीं है, रटते रहिएगा, हमेशा रटिएगा, कुछ सीख नहीं पाइएगा। मैथ रटना नहीं है, बस मैथ आपको सीखना है। बोर्ड पर देखते रहिए, सब सीख जाइएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आप ध्यान दीजिए, प्रतिदिन क्लास कीजिए। मैथ से हम आपको प्रेम ना करा दे तो फिर बात ना। प्रतिदिन केवल क्लास करते रहिए, देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे जवाब आप दीजिएगा। कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देख लीजिए, पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बताइए क्या है? कथन सत्य है कि असत्य है? तो बोलिएगा सत्य है। देख लीजिए, हमें क्या देना है जवाब? सत्य है या असत्य, यानी सत्य और असत्य के रूप में लिखना है। तो क्या बोलेगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बोलिएगा हाँ, चाहे बोलिएगा सत्य है, चाहे सत्य लिखिएगा। अब और देखिए, अब क्यों बोलना है? तो क्या बोलेगा कि जितनी भी संख्याएं प्राकृत, क्योंकि बोलिएगा क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं, समझिए क्योंकि बोलना है, कारण देना है। बोलिएगा क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। फिर समझिए, बोलिएगा कि कथन सत्य है, सत्य लगाना तो लिखिएगा सत्य। देखिए जगह नहीं है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं, लिखिएगा सत्य, आंसर में लिखिएगा सत्य। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार समझ लीजिए, धीरे धीरे बोल रहा हूं, सुनिएगा। क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। ये जवाब दीजिएगा। अब आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल में सामने आपको है, एक इसमें है तो एक इसमें भी है। याद रखिए, ऊपर वाले का तुलना नीचे वाले से किया जा रहा है, प्राकृत का तुलना पूर्ण संख्या से किया जा रहा है। अतः आप शून्य के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ऊपर वाले का तुलना नीचे वाले से किया जा रहा है। तो बोलिए, इसमें एक है तो इसमें भी एक है, दो है तो इसमें भी दो है, तीन है तो इसमें भी तीन है, चार है तो इसमें भी चार है, पांच है तो पांच है, छह है तो छह। मतलब प्राकृत संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में मिल रही है। अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हो गया जवाब? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का है, 2 नंबर देख लीजिए। कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आइए यहां पर देखिए, पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए कथन सत्य है क्या असत्य? तो क्या लिखिएगा? असत्य है।
कथन का है भाई असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आती है परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। जवाब फिर सुनिए, क्या है भाई, तो बोलिएगा कि कथन असत्य है। कथन असत्य है, अब कारण बताना है क्योंकि, तो बोलिएगा कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या आती है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या आती है परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। समझ गए कथन? फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, मतलब पूर्णांक पूर्ण होता है। आप देख लीजिए, पूर्णांक संख्या में भाई कौन है, तो ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या मतलब जिसमें माइनस लगा है, परंतु पूर्ण संख्या में एक भी संख्या माइनस वाला नहीं है, तो कथन बोलिएगा असत्य है। क्यों, तो बोलिएगा कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या आती है परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। हो गया क्योंकि, मतलब कारण उसका हो गया। आगे बढ़िए, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, परिमेय के बारे में पूछ दिया, अब हमको आगे परिमेय पहले पढ़ाना है। पहले परिमेय देख लीजिए, परिमेय देखिएगा तभी जवाब दे पाइएगा। बिना कारण के जवाब मत दीजिए, इसी तरह सत्य असत्य मत लिखिए बिना समझे। जब तक से आप समझिएगा नहीं तब तक से स्वयं जवाब नहीं दे पाइएगा। आपको ऐसा बनना है ताकि स्वयं जवाब अपने से आ जाए, देखना नहीं पड़े। बोर्ड पर देखिए, फिर से एक बार देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का है भाई। देखिए परिमेय संख्या, देखिए भाई, परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वह 3 टुकड़ा में बटा है। जिसको तीनों टुकड़ा समझ में आ गया उसे परिमेय संख्या समझ में आ गया। क्या है भाई, तो परिमेय संख्या का पहला टुकड़ा है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। समझिएगा, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए। दूसरा शर्त, जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर, इसको बराबर पढ़िएगा। आप बराबर को जब काट दीजिएगा तो पढ़िएगा कि Q बराबर नहीं हो शून्य के, Q बराबर नहीं हो शून्य के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए जहां P और Q पूर्णांक हो और Q शून्य के बराबर नहीं हो। अब लड़का कहेगा कि हम तो परिभाषा हमको पहले से याद है परंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। अब आप समझिए क्या है, अपने भाषा में समझिए। P बटा Q के रूप में लिखा जाए मतलब जिसे बाटा में लिखा जाए। समझिएगा, वैसी संख्या जिसे बाटा में लिखा जाए। बाटा के मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जाए। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए, एक नंबर बात। दूसरा बात है कि P और Q पूर्णांक हो, मतलब आप जो P देख रहे हैं, सुनिएगा, ये जो आप P देख रहे हैं, याद रखिए, इसे आप अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मत समझिए। इस P के जगह पर कोई पूर्णांक बैठेगा और इस Q के जगह पर भी कोई पूर्णांक बैठेगा। और तीसरा शर्त है Q बराबर नहीं हो शून्य के। विद्यार्थी कह रहा है कि हमको तो समझे में नहीं आ रहा है Q बराबर नहीं है शून्य के, इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए, Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। Q के जगह मतलब नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, यही कहने का मतलब है। Q बराबर नहीं हो शून्य के मतलब है कि बाटा में यानी नीचे शून्य नहीं रहना चाहिए, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त लड़ गया इसका मतलब परिमेय संख्या, और नहीं तो परिमेय संख्या नहीं। जैसे मान लीजिए 8 लिखा है, आप ही देख लीजिए 8 लिखा है। अब बताइए 8 को हम P बटा Q के मैंने बाटा के रूप में लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ, 8 के बाटा में 1 छुपा है। आप देखिए पहला शर्त लड़ा, ये क्या बोला है? पहला शर्त जो बाटा में हो, देखिए बाटा में हो गया। अब क्या कर रहा है? P और Q पूर्णांक हो। अब विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है कि P और Q पूर्णांक कैसे होगा, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं बराबर P बटा Q, बराबर P बटा Q। इसके कहने का मतलब क्या है? P ऊपर है तो 8 भी ऊपर है, Q नीचे है तो 1 भी नीचे है। इसका मतलब है कि P बराबर यहाँ 8 है और Q बराबर यहाँ 1 है। फिर से समझिए, P बराबर यहाँ 8 है, Q बराबर 1 है। तो बताइए 8 पूर्णांक है कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ 8 पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक संख्या में 6 7 उसके बाद 8 आएगा।
तो 8 पूर्णांक है। अब बोलिए Q बराबर 1 है, 1 भी पूर्णांक है। शर्त क्या था? P और Q पूर्णांक हो, ऊपर वाला पूर्णांक नीचे वाला पूर्णांक, अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक। आप देख लीजिए अंश और हर दोनों पूर्णांक है। तीसरा शर्त है नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। आप देख लीजिए नीचे जीरो है, बोलिएगा 1 है, इसका मतलब है कि शर्त लड़ रहा है। क्या है शर्त? तीसरा, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए नीचे शून्य नहीं है, इसका मतलब है कि 8 परिमेय संख्या है। 8 क्या है भाई? परिमेय संख्या है। देख लीजिए एक बार फिर से, 8 परिमेय संख्या है। आप इसी तरह मत रिजिड हो जाए कि 8 परिमेय संख्या है। कोई पूछे कैसे, तो 8 होता है परिमेय संख्या, मान लीजिए होता है। ऐसे मत बोलिए, उसको समझाइए कि देखिए भाई 8 के बटा में 1 छुपा है। परिमेय संख्या का शर्त है जो बटा में हो। देखिए पहला शर्त हमने लड़ा दिया, तीनों शर्त को आप लड़ा दीजिए, किसी भी संख्या पर तीनों शर्त लड़ गया, इसका मतलब परिमेय है। और नहीं लड़ा तो याद रखिए परिमेय नहीं है। एक भी नहीं लड़ेगा तो परिमेय नहीं है। जैसे तो बताइए 8 के बटा में हमने दिखा दिया तो बटा में हो गया। अब क्या है शर्त? P और Q पूर्णांक हो। P कहाँ है? ऊपर है। Q कहाँ है? नीचे। मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक। देख लीजिए 8 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। दूसरा शर्त भी लड़ गया। तीसरा शर्त, नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। देखिए नीचे जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि 8 क्या है भाई? परिमेय संख्या है। तो आपका देखिए ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या जब आएगा तो अपने साथ पूर्णांक लेकर आएगा। ध्यान से देखिए, यही मेन बात है। परिमेय संख्या जब आएगा तो याद रखिए अपने साथ हर हाल में पूर्णांक लेकर आएगा। परिमेय में पूर्णांक आएगा। और देखिए यहां का पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहां पर पूर्ण लिखा है। तीसरा सवाल बताना था हमको, देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहां आपने क्या पढ़ा भाई? P और Q पूर्णांक हो, और वहां कह रहा है पूर्ण संख्या होती है। बताइए कथन सत्य है कि असत्य है? तो आप समझ गए, कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या बोलिएगा उत्तर में? ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहां पर पूर्ण पूछा है। अब आप देख लीजिए परिभाषा क्या है भाई? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। मतलब परिमेय संख्या जब भी आएगा तो अपने साथ किसको लेकर आएगा? पूर्णांक को। किसको लेकर आएगा? पूर्णांक को। और यहां पर कौन है भाई? तो पूर्ण संख्या कह रहा, कहता है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। बताइए तो परिमेय संख्या में कौन आया है? पूर्णांक आया है, पूर्ण थोड़े आया है, पूर्ण नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ? कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। कारण पूछ रहा है तो बोलेगा क्योंकि। ध्यान से सुन लीजिए एक बार, बोलिएगा कथन लिखेगा असत्य, अब बोलेगा क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, बस यही लिख देना है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है भाई? पूर्णांक संख्या। अच्छा, विद्यार्थी समझ नहीं रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब क्या है। मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या है, दुनिया में जितनी भी क्या है? परिमेय संख्या है, याद रखिए वह पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या ही परिमेय संख्या होगी, इसलिए यहां पर पूर्ण संख्या लिखना गलत है। पूर्ण संख्या लिखना क्या है? गलत है। अच्छा, इस तरह भी नहीं समझ पाए तो एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 7/2। क बटा 2, 7/2। बताइए परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा हाँ है परिमेय संख्या। आइए तर्क कर लिया जाए। क्या बोले हैं? जो बटा में हो। बताइए बटा में हो गया, पहला शर्त लड़ गया। दूसरा शर्त ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होना चाहिए। बोलिए ऊपर वाला कितना है? 7 पूर्णांक है। नीचे वाला कितना है? 2 पूर्णांक है। तीसरा शर्त क्या है? नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। देखिए नीचे जीरो नहीं है, मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, नीचे जीरो नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। अब बताइए 7/2 परिमेय संख्या है ना? तो है, बोलेगा हाँ परिमेय संख्या है। अब बताइए 7/2 क्या पूर्ण संख्या है? 7/2 पूर्ण संख्या है? आइए मिलाइए पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। बताइए यहाँ पर कोई बटा में संख्या है? अरे पूर्ण संख्या में कोई बटा में संख्या है? नहीं है। बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलिएगा हाँ परिमेय संख्या है। तो क्या पूर्ण संख्या है? तो बोलिएगा ना ना ना, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है।
फिर से देख लीजिए, 7/2 क्या परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा हाँ 7/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में है, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे जीरो नहीं चाहिए, नीचे जीरो नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। अब कोई पूछेगा कि क्या यह परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? अब यहाँ पूर्ण संख्या देखिए भाई, पूर्ण संख्या में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। बताइए एक भी संख्या बाटा में है और ये बाटा में आया है, बताइए कटाइएगा भी तो 3.5 आएगा। बताइए इसमें दशमलव वाला संख्या है? नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। आगे बढ़िए। अब देखिए उदाहरण 1, उदाहरण 1 भी हमने लिख दिया। कल उदाहरण 2 पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। कल आपने उदाहरण 2 देखा था। क्या देखा था भाई उदाहरण 2 में? उदाहरण 2 था कि 1 और 2 के बीच, सवाल था 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। आपके पास बुक होगा तो आप देख लीजिएगा। उदाहरण 2 कल खत्म हो गया है, उदाहरण 1 लिखा गया है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। समझिएगा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब आइए बोर्ड पर, क्या है? पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब आप ही देख लीजिए भाई, क्या बोलिएगा? बोले तो पूर्ण संख्या में 0 है, पूर्ण संख्या में 0 है, परंतु प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। तो बताइए हो जाएगा? कैसे होगा भाई? फिर देखिए, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? तो बोलिएगा कथन असत्य है। कथन क्या है भाई? असत्य है। अब कोई पूछेगा क्यों? तो बोलिएगा क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, परंतु प्राकृत संख्या में 0 नहीं रहता है। फिर से सुनिए, पूर्ण संख्या में 0 रहता है, परंतु प्राकृत संख्या में 0 नहीं रहता है। तो बताइए कथन का हो गया भाई? असत्य हो गया। कथन का हो गया? असत्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। 2 नंबर सवाल क्या है? प्रत्येक पूर्णांक, क्या लिखा है भाई? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बताइए, बोले तो परिमेय जब आया है तो अपने साथ क्या लेकर आया है? पूर्णांक लेकर आया है। मतलब दुनिया का हर पूर्णांक याद रखिए परिमेय संख्या होता है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, वह अवश्य ही परिमेय संख्या होगा, वह जरूर ही परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक ले रहा है विद्यार्थी कि हम लेंगे भाई -3/7। मान लीजिए विद्यार्थी ले रहा है -3/7, q/7 चाहे छोड़िए, बटा छोड़ दीजिए। मान लीजिए -3 है। बताइए पूर्णांक है कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ पूर्णांक है। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होती है? पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो हमने कहा जैसे मान लीजिए -3, तो बताइए -3 पूर्णांक है। अब देखिए जांच कीजिए परिमेय है कि नहीं है। बताइए -3 के बटा में 1 छुपा है। क्या आपने अभी सीखा है कि वैसी संख्या जिसे बाटा में लिखा जाए। देखिए बाटा में हो गया। दूसरा शर्त, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। बताइए अंश क्या है? ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। तो अंश कितना है? तो बोलिएगा -3 है। नीचे बोलिए 1 है। एक फिर से -3 क्या है? पूर्णांक है। 1 भी क्या है? पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। बताइए नीचे 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि -3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब -3 क्या है? पूर्णांक है। मतलब हर पूर्णांक, सभी पूर्णांक एक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक के क्या होता है? परिमेय संख्या। तो फिर सुनिएगा, क्या लिखिएगा? कथन क्या है भाई? तो सत्य है। कथन क्या है भाई? सत्य है। लिखिएगा क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। चाहे सभी पूर्णांक, चाहे बोलिएगा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है। परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या लिखा गया है। अब बोलिए इसमें पूर्णांक का बात हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब जब भी परिमेय आएगा तो पूर्णांक लेकर आएगा। परिमेय जब भी आएगा तो पूर्णांक लेकर आएगा। मतलब पूर्णांक होगा तो परिमेय भी होगा, पूर्णांक होगा तो क्या होगा भाई? परिमेय भी होगा। समझ गए? तो जवाब दीजिएगा क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को
प्रत्येक पूर्णांक को p बटा है, तो इस तरह लिखिएगा, समझिए फिर से बोलिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो बोलिएगा सत्य। क्या लिखिएगा? सत्य। अब उत्तर दीजिएगा, क्योंकि पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। यही लिख दीजिएगा क्योंकि। आगे बढ़िए, 3 नंबर सवाल। प्रत्येक परिमेय संख्या, मैं जो बोल रहा हूं उसको रुक रुक कर आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। यहाँ इतना जगह नहीं है ना कि हम आपको लिख कर दिखा दे। ध्यान दीजिए, जगह का थोड़ा अभाव है, इसीलिए नहीं लिख पा रहे हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। क्या बोलिएगा भाई? सत्य बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सत्य। क्योंकि बोलिएगा, क्योंकि पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखिएगा, क्योंकि पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। बस इतना ही छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िए। लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। उल्टा यह सवाल को पूछा गया। बोर्ड देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, मतलब पूर्णांक है तो परिमेय है, तो परिमेय है तो भी पूर्णांक है, मतलब ये भी कथन क्या है? सत्य है। ये भी कथन क्या है भाई? सत्य है। एक बार देख लेते हैं, गलती सवाल नहीं ना लिख दिए हैं, देख लेते हैं, थोड़ा देख रुक जाइए। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए, हाँ क्वेश्चन देखिए फिर से। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। आइए देख लीजिए बोर्ड पर। पहले सत्य असत्य कहने से पहले एक बार सोचिया जाए। देख लीजिए एक बार बोर्ड पर, एक बार सोचा जाए, एक बार तर्क किया जाए। तर्क जब हो जाएगा तो अपने रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 11/2, बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए लिखा गया है 11/2, बोर्ड पर समझिएगा। बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ 11/2 परिमेय संख्या है। पहले समझिए, हम बार बार बोल रहे हैं, समझ लीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा। फिर समझिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो क्या है? 11/2 बताइए ये क्या है भाई? तो बोलिएगा परिमेय संख्या है। 11/2 परिमेय संख्या है। 11/2 परिमेय संख्या है क्योंकि यह बटा में है। शर्त है कि जो बटा में हो, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, मतलब 11 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब 11/2 एक परिमेय संख्या है। 11/2 एक परिमेय संख्या है। अब पूछ रहा है कि क्या परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है? अब आ जाइए अपने पूर्णांक संख्या में, देख लीजिए एक बार। पूर्णांक संख्या में देखिए, आप देखिएगा क्या है भाई? तो इसमें है -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। मतलब पूर्णांक कौन है? दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्या है, ध्यान से सुनिए, दुनिया में जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो और शून्य, ये सभी पूर्णांक संख्या होती है। जब आप परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है, तो बस पूर्णांक जब भी दिमाग में आए कि या पूर्णांक शब्द जब भी आप सोचे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जितनी भी दुनिया में गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वह धनात्मक हो, चाहे वह ऋणात्मक हो और शून्य, ये सभी पूर्णांक संख्या है। अब आप बता दीजिए 11/2 गिनती में आता है? तो बोलिएगा नहीं, 11/2 तो गिनती में नहीं आता है। अब बताइए, जब 11/2 गिनती में नहीं आता है तो बोलिए यह पूर्णांक होगा? तो बोलिएगा नहीं, 11/2 तो पूर्णांक नहीं है। मतलब क्या हुआ? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। मतलब कथन क्या हो गया भाई? असत्य हो गया। कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। और जैसे बताना है, माने क्योंकि बताना है, तो बोलिएगा क्योंकि 11/2, सुनिएगा, क्योंकि 11/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्णांक संख्या नहीं है। हो गया क्योंकि उत्तर। फिर से समझ लीजिए एक बार। कोई पूछेगा कि बताइए 11/2 क्या परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा हाँ परिमेय संख्या है। तो क्या ये पूर्णांक है? 11/2 पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन है? जो गिनती में आता है। बताइए 11/2 कभी गिनती में आएगा? कभी भी 11/2 गिनती में नहीं आएगा। मतलब ये पूर्णांक नहीं है।
और जब पूर्णांक नहीं है तो कथन का हो गया, असत्य हो गया। मतलब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। लेकिन सोचिए केवल 11 रहता तब, अगर 11 रहता तो ये कथन सत्य हो जाता, ये कथन का हो जाता, सत्य हो जाता। लेकिन क्या लिखा है आगे, प्रत्येक, प्रत्येक माना ये रूल सब पर लागू होगा, केवल 11 पर, 10 पे, 5 पे, 20 पे, 18 पे, 19 पे, 20 पे ना, सभी परिमेय संख्या, मतलब जो बाटा में हो जाएगी उस पर भी लागू करना है, तब तो कथन असत्य हो जाएगा। जैसे यहां बाटा में मान लीजिए 5 हो गया भाई, अब बताइए 11/5 कभी गिनती में आता है तो बोलिएगा नहीं, तो गिनती में नहीं आता है तो पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तो कथन क्या है, असत्य है। फिर से समझ लीजिए, क्या बोला गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो क्या लिखिएगा, असत्य है। क्योंकि लिखिएगा कि 11/5 एक परिमेय संख्या है, किंतु यह पूर्णांक संख्या नहीं है। हो गया उत्तर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। किस प्रश्नावली में, 1.2 में। चलिए देखिए बोर्ड पर, प्रश्नावली 1.2 को हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी संख्या के बारे में पढ़ना है, तो हम चाहते हैं कि आज ही उसको भी देख लिया जाए। क्या है भाई, क्वेश्चन थोड़ा लिख दे रहे हैं। प्रश्नावली को पॉइंट को तो 1.2, देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 में चल रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 लेते हैं, देख लीजिए। प्रश्नावली 1.2 है, इसमें भी लिखा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए, चाहे अपना उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1 है, देखिए बोर्ड पर सवाल नंबर 1 है। क्या है भाई सवाल नंबर 1, तो लिखा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। देख लीजिए, पहला सवाल है। दूसरा सवाल हम लिख दे रहे हैं, बोर्ड पर देख लीजिए। ये सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है लिखा है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, यह लिखा है, देख लीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये 3 सवाल है, बोर्ड पे देखिए। 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या आप समझ गए, देख लीजिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या का नाम आया है। अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, हमें अपरिमेय संख्या पता ही नहीं है, तो एक बार देख लीजिए अपरिमेय संख्या के बारे में भी।
अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है भाई, किसे कहते हैं? तो सीधे बोलिएगा, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। समझ जाइए, पहला शर्त, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। बाकी यही वाला बात, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q के जगह पर शून्य नहीं रहना चाहिए। फिर समझिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है √2। अब बताइए तो √2 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? तो आप बोलिएगा कि नहीं, √2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √2 का वर्गमूल निकालिएगा 1.414, 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब √2 पूर्णांक नहीं है। और जब √2 पूर्णांक नहीं है तो याद रखिए यह परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। जैसे मान लीजिए √3, मान लीजिए विद्यार्थी अगर इस तरह तर्क भी कर रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बाटा भी दिखा रहा है, बोल रहा है कि दीदी बाटा में हो गया, तो पहले शर्त कहेगा तो लड़ गया भाई, जो बाटा में हो तो बाटा में हो गया, चलिए ठीक है बाटा में हो गया। आगे मिलाइए, अगला शर्त है ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो। बताइए √2 पूर्णांक है। आप गिनती का पूर्णांक के मतलब क्या है? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या कभी √2 होता है? 1 2 3 4 √2 उसमें आता है? तो √2 नहीं उसमें आता है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए √3 है, बोलिए √3 पूर्णांक है? तो बोलिएगा नहीं, √3 भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन कोई पूछेगा कि बताइए तो √4 परिमेय है क्या अपरिमेय? तो बताइए √4 मतलब 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। 4 का पूरा पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। अब बताइए 2 पूर्णांक है कि नहीं है? तो बोलेगा हाँ, ये तो गिनती में आता है, और जो गिनती में आता है वह पूर्णांक है, मतलब जो पूर्णांक है वह क्या है भाई? परिमेय संख्या है। देख लीजिए, जो पूर्णांक है वो परिमेय है, जो पूर्णांक है वो क्या है भाई? परिमेय संख्या है। मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, याद रखिए वह अपरिमेय नहीं होगा बल्कि वह परिमेय हो जाएगा। और भी डिटेल समझना चाहते हैं, मेरा वीडियो 1 नंबर देख लीजिए। पार्ट 1 जो वीडियो वास्तविक संख्या लिखा गया है वो वाला वीडियो देखिएगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। उसमें और ज्यादा डिटेल से बताया गया है, इसमें जरा थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं, क्योंकि एक बार इससे पढ़ा चुके हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड पे, तो भाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे √7 क्या है भाई? तो अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है? तो भाई अपरिमेय संख्या है। इस तरह भी संख्या लिखा रहता है, जैसे 0.12 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 डॉट 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 डॉट, मतलब डबल जीरो के बाद फिर 3 गो जीरो होगा, फिर 1 2 फिर 4 गो जीरो 1 2। इस संख्या को भी हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, मतलब ये संख्या भी अपरिमेय संख्या है। आइए बोर्ड पर देखिए, अपरिमेय संख्या भी हो गया। अब वास्तविक संख्या का बात किया है, वास्तविक संख्या भी देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। देखिए क्या है, समझिए, परिभाषा सुनिए। बोल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से मतलब मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। मान लीजिए इस पॉकेट में, मान लीजिए यहाँ पॉकेट है एक, इस पॉकेट में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर मान लीजिए इसमें परिमेय संख्या लिखकर डाला गया है, और इसी पॉकेट में अपरिमेय संख्या भी लिखकर डाला गया है। तो बताइए, इस पॉकेट में परिमेय संख्या भी है और इस पॉकेट में अपरिमेय संख्या भी है। आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आप इस पॉकेट पर क्या नाम लिखिएगा? मान लीजिए इस पर नाम लिखना है पॉकेट पर, क्या लिखिएगा? विद्यार्थी पूछेगा मान लीजिए कैसे पता चलेगा हमको नाम, कैसे मान ले नाम? तो आप लोग गेहूं पिसाए होंगे, और जब गेहूं पिसाने जाते हैं तो वहां उस बोरे पर नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं ना पहचान के लिए। तो मान लीजिए इस पॉकेट में परिमेय संख्या भी है और इस पॉकेट में अपरिमेय संख्या भी रखा गया है कागज के छोटा छोटा टुकड़ा पर। अब कोई पूछे कि नहीं पॉकेट पर नाम लिखना है, बताइए क्या लिखिएगा? लिखिएगा वास्तविक संख्या।
क्या बोलिएगा भाई? वास्तविक संख्या, क्योंकि परिभाषा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से मतलब मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय, मान लीजिए मेरे मुट्ठी में परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय भी संख्या है, और मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है, मुट्ठी में कोई पूछे कि बताइए क्या है, तो बोल दीजिएगा वास्तविक संख्या। मुट्ठी में क्या है भाई? तो वास्तविक संख्या। समझ गए? मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ देख लीजिए बोर्ड पर। मतलब क्या हुआ भाई? तो मतलब ये हुआ कि ये वास्तविक संख्या है। मान लीजिए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का जब बात आए तो समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या के दो पुत्र हैं। वास्तविक संख्या के कितने पुत्र हैं भाई? तो दो पुत्र हैं। कौन कौन? तो परिमेय संख्या। कौन भाई? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या के पुत्र हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर, दोनों को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या सभी परिमेय संख्या, सुनिएगा, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? बोलिएगा हाँ। बताइए, ये पिता है तो इनके दो पुत्र हैं, तो ये भी पुत्र हैं, ये भी पुत्र है, तो क्या ये पुत्र, ये जो है, ये परिमेय संख्या के क्या पिता वास्तविक संख्या है? तो बोलेगा हाँ है भाई, वास्तविक संख्या के दोनों पुत्र हैं। तो क्या परिमेय संख्या के पिता वास्तविक संख्या है? तो बोलेगा हाँ है। अपरिमेय संख्या का पिता वास्तविक संख्या है? तो बोलिएगा हाँ। इसका मतलब क्या है? सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ होती है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब ही परिमेय और क्या है? अपरिमेय। अब उल्टा कोई पूछेगा, क्या वास्तविक संख्या, सुनिएगा, क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? सुनिएगा, इस तरह पूछेगा, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तब बोलेगा नहीं। बताइए, ये पिता है तो केवल यही इनके पुत्र है, परिमेय संख्या ही केवल पुत्र है, ये क्या है भाई? गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो बोलेगा असत्य है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? बोलेगा असत्य है। क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? बोलेगा सत्य है। क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? बोलेगा सत्य है। आइए देखिए बोर्ड पर क्या लिखा गया है। आइए, क्या है सवाल भाई? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बोर्ड देखिए, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, तो बताइए अपरिमेय संख्या के पिता वास्तविक संख्या है? तो बोलेगा हाँ है। कथन सत्य हो गया। कथन क्या हो गया? सत्य। क्योंकि अब मान लीजिए कारण बोलना है, कारण लिखना है, अपने कारण के साथ उत्तर दिए। तो बोले क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। फिर समझ लीजिए, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। हो गया क्योंकि जवाब। आइए इसको अभी 2 नंबर के रुक के इस कराइए, इस पर देख लीजिए एक बार। पूछ रहा है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? समझिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, बताइए वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। बताइए, इन पिता के 2 पुत्र हैं। अब बोलिए, कोई पूछेगा कि पिता के केवल यही पुत्र हैं, आप बताइए सही है कि गलत है? अब बोलिए गलत है। फिर देखिए, वास्तविक संख्या पिता है तो इनके 2 पुत्र है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, कोई क्या कर रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या माने सभी वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या माने सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। बताइए, तो ये पिताजी अपना सारे संपत्ति इसी को लिख देंगे तो ये कहां जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा, बिहाने केस कर देगा। समझ लिए? क्या बोले? क्या समझ गए? समझिए, वास्तविक संख्या, कौन संख्या भाई? वास्तविक संख्या केवल परिमेय नहीं होती है, केवल अपरिमेय नहीं होती है। वास्तविक संख्या केवल परिमेय नहीं होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, दोनों सम्मिलित रूप से होती है। तो बोलिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो बोलिएगा कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। क्यों भाई? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। फिर सुनिए,
क्या लिखिएगा, कथन क्या है भाई, तो असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही आती है। हो गया उत्तर, आगे बढ़िए। अब सवाल नंबर 2 देखा जाए। सवाल नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। देखिए बोर्ड पर संख्या रेखा क्या है, एक बार देख लीजिए। संख्या रेखा देखिए, इस तरह संख्या रेखा यहां पर क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। शून्य, शून्य के दाहिने तरफ जाइएगा तो धनात्मक होता है, इधर प्लस होता है, और शून्य के बाएं आइएगा तो क्या होगा भाई, ऋणात्मक होगा, इधर माइनस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा गया, यहाँ पर 2 लिख दिया गया, यहाँ पर 3 लिख दिया गया, यहाँ पर 4, यहाँ 5। अब इस तरह का लिखिएगा, माइनस लिखिएगा बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर -1 लिखिएगा, फिर ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। एक बात देख लीजिए, लिखा है m एक प्राकृत संख्या है। बताइए प्राकृत संख्या कौन है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। बताइए ना, गिनती की संख्या है 1 2 3 4, मतलब आपको अब इधर आना नहीं है। इस संख्या रेखा पर इधर वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम इधर बात कर रहे हैं, कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। बोर्ड पर देखिए, तो मान लीजिए 1 है, तो 1 पर रूट दीजिएगा, तो बताइए 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। ये तो मान लीजिए कथन सत्य है। अब बताइए 2 का वर्गमूल निकालिएगा, लेकिन बच्चे ये कैसे लिख देगा भाई, तो बोलिए यहाँ रूट लिखा है तो हमने रूट लिख दिया। m क्या है, तो m एक प्राकृत संख्या है। अब बताइए प्राकृत संख्या 2 है तो 2 रख दिया गया। अब आप ही बताइए 2 का जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो 1.414 आएगा। अब बताइए 1.414 क्या प्राकृत संख्या है, 1.414 प्राकृत संख्या है, तो आप बोलिएगा प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि यह कथन क्या है, असत्य है। कथन क्या है भाई, असत्य है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच, कितने संख्याओं के बीच, 2 संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या, तो 0.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा, 0.003 हो जाएगा, और 0.0001 हो जाएगा। अब सोचिए ये सब परिमेय संख्या है। हाँ ये परिमेय संख्या, तो वर्गमूल निकाले तो परिमेय संख्या, परिमेय बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या है। ये √2 का वर्गमूल जब हमने निकाला, आप बोल रहा है, फिर समझिए, विद्यार्थी लग रहा है समझिए नहीं रहा है, फिर से देखिए, ये रूट बोला, हमने रूट दे दिया भाई। अब बोलता है m, तो m कौन है भाई, तो प्राकृत संख्या। मान लीजिए प्राकृत संख्या हम 3 रख दे रहे हैं, देख लीजिए 3। अब हम 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप भी देख लीजिए 1.7325 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। अब कह रहा है कि प्राकृत संख्या होना चाहिए, तो प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि कथन क्या है भाई, असत्य है। कथन क्या है भाई, असत्य है। कथन असत्य है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है, और वे संख्याएं जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्या होगी। हो गया उत्तर, रुक रुक कर आप लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या था भाई, प्रश्नावली देख लीजिए। ये प्रश्नावली था, प्रश्नावली ये था प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 था। 1.2 ये 4 नहीं समझिएगा, ये सवाल नंबर 1 था 1.2 का। अब हम 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। अभी ये सवाल नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय, लिखिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, देख लीजिए बोर्ड पर, इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.2 है, प्रश्नावली 1.2 है। एक्सरसाइज हम लोग 1.2 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 1 को भाई, तो 2, उसका 1 नंबर सवाल खत्म हो गया। हम लोग 2 नंबर सवाल देख रहे हैं। सवाल नंबर 2 का है भाई, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या
सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अब क्या कर रहा है भाई, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, परिमेय संख्या है, कार्य कह रहा है क्वेश्चन, आप समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार, अपने से पढ़ लीजिए एक बार। तो देखते हैं, देखिए बोर्ड पर कहा भाई, लिख रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब खुद अपने से कह रहा है कि यदि नहीं, मतलब नहीं होते हैं। आइए देख लीजिए, वर्गमूल का ना बात कर रहा है और धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ पर पूर्णांक लिखा है भाई, इधर वाला तो सब माइनस है, शून्य का बात नहीं होगा, क्योंकि शून्य ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। और यहाँ पर क्या बोला है भाई, धनात्मक बोला है। ध्यान दीजिए, शून्य के बारे में क्या बोलिएगा, कोई पूछेगा बताइए शून्य क्या है, तो बोलिएगा शून्य एक पूर्णांक है। शून्य क्या है, तो बोलिएगा कि शून्य एक पूर्णांक है जो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो बताइए यहाँ पर धनात्मक का बात कर रहा है, मतलब शून्य का तो बातें नहीं करना है। अब आइए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सभी पूर्णांक है। आइए देख लीजिए बोर्ड पर, जैसे 1 है, अब 1 का वर्गमूल कह रहा है, वर्गमूल देख लीजिए बोर्ड पर, वर्गमूल मतलब रूट है। तो बताइए 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। अब आप ही बताइए, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो बोलिएगा परिमेय संख्या है। हमने बताया है कि जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो या शून्य हो, ये सभी के सभी पूर्णांक है, और जो भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है। देख लीजिए, जैसे 1 हो गया, जैसे 4 हो गया, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे क्या हो गया भाई, 4 के बाद जैसे 9 हो गया, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा भाई, तो बोलिएगा 3। जैसे 16 हो गया, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। जैसे 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। क्या कर रहा है, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जो एक क्या है भाई, परिमेय संख्या। बताइए 1 का वर्गमूल 1 होता है, एक परिमेय संख्या है। गिनती का जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सभी परिमेय है। क्यों है परिमेय, जैसे मान लीजिए 3 का बात करना है, कोई पूछा 3 कैसे परिमेय है, तो कहेगा 3 है ना, तो 3 के बटा में भाई 1 छुपा है। और परिमेय का शर्त क्या है, जो बाटा में हो, देख लीजिए बाटा में हो गया। दूसरा शर्त क्या है, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखिए भाई, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त है, नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। देखिए नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब है 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय संख्या है। कह रहा है कि एक ऐसी संख्या, मतलब एक उदाहरण देना है। आप एक भी लिख सकते हैं, √1, √4, √9, √16, √25, √36, √49, जो भी लिखना है लिख दीजिए, हो गया ये आंसर। इसमें से 2-3 संख्या को लिख दीजिए। एक ऐसा तो पूछ रहा है, आप 2-3 संख्या को लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। तो ये क्या था, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 देखिए भाई, रचना है।
सवाल नंबर जो 3 है वो रचना है और उसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम अगले क्लास में सवाल नंबर 3 को हल करा देंगे। अगला क्लास आप इंतजार कीजिए, हो सकता है कल ही हम आपको बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास फैलाइए, इसे ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।